उलमा तफसीर व मुआरिखीन वाक़या यूँ बयान करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अहले इंजील की हालत अबतर हो गई। वे बुत परस्ती में मुब्तला हुए और दूसरों को बुत परस्ती में मजबूर करने लगे। उनमें बादशाह बड़ा जाबिर था, तो वो बुत परस्ती पर राज़ी न होने उनको कत्ल कर डालता। असहाबे कहफ शहर अफसोस के शरीफ और मुअज्जिज़ ईमानदार लोगों में से थे। रूमी बादशाह की औलाद और रूम के सरदार थे। एक मरतबा कौम के साथ ईद मनाने गए। उन्होंने जब वहाँ शिरक व बुत परस्ती का तमाशा देखा तो उनके दिल में ख्याल आया कि बुत परस्ती महज लगव और बातिल चीज़ है। इबादतें सिर्फ नाम खुदा पर होनी चाहिए जो आसमान व ज़मीन का खालिक व मालिक है। बस ये लोग एक एक करके यहाँ से सरकने लगे। उनमें से एक साहब पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और दूसरे भी यहाँ आ गए, तीसरे भी आए और चौथे भी। गरज एक एक करके सब यहीं पर जमा हो गए। हालांकि एक दूसरे की जान पहचान न थी, लेकिन ईमान की रोशनी ने एक दूसरे को मिला दिया। सब खामोश थे। एक को एक से डर था कि अगर मैं अपने अंदर की बात को बता दूं तो ये दुश्मन हो जाएंगे। कि किसी को भी दूसरे के बारे में मालूम न था कि वो भी इसी तरह कौम की इस हकामाना और मुस्कुराना रज़्ब से बेजार है। आखिर एक दाना और जरी नौजवान ने कहा, दोस्तों कोई ना कोई बात तो ज़रूरी है। हम लोगों के इस आम शुगल को छोड़कर तुम उनसे अलग होकर यहाँ आकर बैठ गए। मेरा तो दिल चाहता है कि हर शख्स इस बात को जाहिर कर दे जिसकी वजह से हमने उस कौम को छोड़ा है। और इस पर एक ने कहा, भाई बात यह है कि मुझे अपनी कौम की यह रस्म एक आंख नहीं भाती, जबकि आसमान व ज़मीन का और हमारा तुम्हारा खालिक सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक है। फिर हम व उसके सिवा दूसरे की इबादत क्यों करें? यह सुनकर दूसरे ने कहा, खुदा की कसम यही नफरत मुझे यहाँ लाई। तीसरे ने भी यही कहा। जब हर एक ने यही वजह बयान की तो सबके दिल में मोहब्बत की एक लहर दौड़ पड़ी और ये सब रोशन ख्याल मुवाहिद आपस में सच्चे दोस्त और माँ जाए भाइयों से भी ज़्यादा एक दूसरे के खैर ख्वाह बन गए। आपस में इत्तेफाक हो गया। उनमें से एक जगह मुकर्रर कर ली, वही खुदाए वाहिद की इबादत करने लगे। धीरे धीरे कौम को यह पता चल गया। इन सबको पकड़कर उस जालिम और मुशरिक बादशाह के पास ले गए और शिकायत पेश की। बादशाह ने उनसे पूछा। उन्होंने निहायत तरीके से अपने तौहीद और अपना मसलक बयान किया, बल्कि बादशाह और अहले दरबान को भी इसकी दावत दी। बादशाह बहुत बिगड़ा और उनको डराया धमकाया और हुक्म दिया कि इनके लिबास उतार लो, अगर ये बाज ना आए और सख्त सजा दूंगा। अब इन लोगों के दिल और मजबूत हो गए। साथ ही उन्हें यह भी मालूम हो गया यहीं रहकर हम दीनदारी का कायम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कौम, देश और रिश्ते कुनबे को छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया। एक दिन मौका पाकर यहाँ से भाग निकले और करीब एक पहाड़ में एक गार में पनाह गुज़ी की और वहाँ पर सो गए। 300 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी हाल में रहे। बादशाह को जुस्तुजू से मालूम हुआ कि वो लोग गार के अंदर हैं, तो उनको हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दी जाए ताकि उनमें मर कर रह जाएं और वहीं उनकी कब्र बना दी जाए, और यही उनकी सजा है। उम्मुल हुकूमत का यह काम जिसे सुपुर्द किया गया वो नेक आदमी था। उसने यह असहाब के नाम, तादाद और पूरी वाक़या रंग की तरह तख्ती और कुंदा कराकर तांबे के संदूक की दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। यह भी बयान किया गया इसी तरह एक शाही खजाने में भी महफूज करा दिया गया। कुछ अरसे के बाद जालिम बादशाह हलाक हुआ। ज़माने गुजरे, सल्तनतें बदली, यहाँ तक कि एक बादशाह फरमा बरदार हुआ। फिर मुल्क में फिरका बंदी हुई और बाज मरने के बाद उठने और क़यामत आने के मुनकिर हो गए। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद हो गया और उसने गिरिया व जारी के बारगाह इलाही में दुआ की, या रब ऐसी कोई निशानी जाहिर फरमा जिससे लोगों को मुर्दे के उठने और क़यामत पे यकीन हासिल हो जाए। इसी ज़माने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के वास्ते से इसी गार में तय हुआ और दीवार गिरा दी। दीवार गिरने के बाद कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि गिराने वाला भाग गया। असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से खुशहाल उठे, चेहरे सुख्ता हुए, तबीयतें खुश और ज़िंदगी में तरोताजगी मौजूद। एक ने दूसरे को सलाम किया, नमाज के लिए खड़े हो गए। फारिग होकर एक दूसरे से कहा, आप जाइए और बाजार से कुछ खाने को लाइए। यह भी खबर लाइए कि दकियानूस बादशाह हमारे बारे में क्या इरादा है। और शहर पनाह के दरवाजे पर इस्लामी अलामत देखी। नए लोग पाए, उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की कसम खाते सुना। ताजुब हुआ कि यह क्या मामला है। कल तो कोई ईमान जाहिर नहीं कर सकता था और इस्लामी अलामतें शहर पनाह जाहिर हैं। लोग बेखौफ और ख़तर हजरत के नाम की कस्में खाते हैं। और उन्हें इन बातों से हैरत इसलिए हो रही थी कि वो अपने नज़दीक यही समझे हुए थे कि हमें यहाँ पहुँचे एक आधा दिन ही गुजरा है। हालांकि इस दौरान ज़माने गुजर चुके थे, सदियाँ बीत गई थी। फिर रोटी वाले दुकान पर गए। खाना खरीदने के लिए उसको दकियानूसी सिक्के का 1 रुपया दिया, जिसका चलन सदियों से मौकूफ हो गया था और उसका देखने वाला भी बाकी न रहा। दुकानदार ने उस
उस सिक्कों को देखकर ताज्जुब किया और उसे अपने पड़ोसी को दिया और कहा, मियाँ देखना, यह सिक्का कब का है, किस जमाने का है। उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने किसी और को दिया। अलगर्ज वह एक तमाशा बन गया। बाजार वालों ने ख्याल किया कि कोई पुराना खजाना उनके हाथ लग गया। उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए। वह नेक आदमी था। उनसे पूछा कि खजाना कहाँ है। उन्होंने कहा, खजाना कहीं नहीं है, ये रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा, यह बात किसी तरह यकीन के काबिल नहीं, इनमें सन मौजूद है, 300 बरस पहले का है और आप नौजवान हैं और हम बूढ़े हैं। हमने तो कभी यह सिक्का देखा नहीं। आपने फरमाया कि मैं पूछूं, ठीक ठीक बताओ तो मसला हल हो जाएगा। ये बताओ कि दकियानूस बादशाह किस हाल ख्याल का है। हाकिम ने कहा, आज रूहे ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। सैकड़ों बरस हुए हैं जब एक बेईमान बादशाह इस नाम पर गुजरा है। आपने फरमाया, कल ही तो है और हम उनके खौफ से जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब एक पहाड़ में एक गार में पनाह लिए, चलो तुम्हें उनसे मिला दूं। हाकिम शहर के अमाइड और भीड़ उनके साथ गार पहुंचे। उधर असहाबे कहफ अपने साथी के इंतजार में थे। बहुत से लोगों की आवाज़ सुनकर समझा कि साथी पकड़ा गया और दकियानूस फौज हमारी तलाश में आ रही। अल्लाह की हम्द और शुक्र बजा लाने लगे। इतने ये लोग पहुंचे। साथी ने सारा किस्सा सुनाया। इन हजरात ने समझ लिया कि हम अल्लाह के हुक्म से इतना तवील ज़माना सोए, इसलिए उठाए कि लोगों के लिए बाद में मौत जिंदा किए जाने की दलील की निशानी हो। हाकिम सारे गार पहुंचा। उसने तंबे का संदूक देखा। उसमें खोला तो तख्ती बरामद हुई। उनमें असहाब के नाम से उस कुत्ते का नाम लिखा था, जो ये भी लिखा था कि ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस की डर से इस गार में पनाह गुज़ी हैं। ये तख्ती पढ़कर सबको ताजुब हुआ और लोग अल्लाह की हम्द और सना बजा लाए। उनमें ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता है। हाकिम ने अपने बादशाह को इत्तला दी। वह उमरा और वजीरों को लेकर हाजिर हुआ और सजदा शुक्र इलाही बजा लाया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। असहाबे कहफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन व इंसान के शर से बचाए। बादशाह खड़ा हुआ। हजरात अपने ख्वाबक आओ में आपस में खड़े होकर मसरूफ़ ख्वाब हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें वफात दी। बादशाह ने साल के संदूक में उनके बदनों को महफूज किया और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। किसी को मलाल नहीं वहाँ पहुँच सके। बादशाह ने सारे गार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और खुशी का दिन तय किया। हर साल लोग ईद की तरह वहाँ आया करें। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।